हॅलो, नमस्कार. मी आहे अनुराग पांडे. खुद की दुनिया हिला के आप सबको हंसाऊं दे. ही हंस लो. मैं क्या हूं, मैं कैसा इंसान हूं. देखो, मैं अगर सामने वाले की गलती बताता हूं ना, तो मैं अपनी भी गलतियां बताता हूं. मैं अगर सामने वाले का सच बताता हूं तो अपना भी सच बताता हूं. ये मेरी खासियत है. बेशक से मैं उसमें बाद में सुधार लाता हूं नहीं लाता मायने नहीं रखता मेरे लिए, लेकिन सच बताता हूं. मैं एक ऐसा इंसान हूं जिस इंसान की तरह कोई इंसान ना बने, भगवान करे आगे चल के. मैं उस इंसान के लिए जो नेहा है, उस इंसान के लिए मैंने इतना कुछ किया जो कि मेरे पे करती थी. फिर भी मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया. उसके बावजूद मुझे क्या मिला? लठ बजे मेरे. लेकिन जिसने मेरे साथ अच्छा किया, जिसने मेरी कदर की, मैंने उसकी ऐसी तैसी की हमेशा. चाहे वो मेरे परिवार वाले रहे हो, चाहे वो कोई भी रहा हो मेरे लिए, है ना. चाहे वो कोई भी रहा हो, चाहे वो मेरे परिवार वाले रहे हो, चाहे मुझसे जो प्यार करने वाले लोग हैं, जो मुझको पसंद करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं बहुत ही ज्यादा, चाहे वो लोग रहे हो. एक मेरी सोच भी होती है, एक गुस्सा भी होता है, एक शब्दों पे मेरा नियंत्रण नहीं है. कुछ भी कभी भी भूल जाता हूं, कुछ भी कभी भी करवा जाता हूं, कुछ भी कभी भी कह जाता हूं. सोचता नहीं हूं मैं. इतना घटिया इंसान हूं मैं. इस घटिया इंसान को यूट्यूब पे कैसे उठाया है, आई डोंट नो भगवान ने, लेकिन उठाया है, उनका शुक्रिया है. लेकिन जिस भी इंसान की वजह से मेरे को यूट्यूब पे उठाया गया है, क्योंकि एक होता है ना कि भाई ये वक्त है तो इस समय पे कौन कौन लोग जुड़े आपसे, कौन कौन लोग इस टाइम पे जुड़े, किस टाइम पे आप जुड़े, किस टाइम पे आप ऊपर जा रहे हो, किस टाइम पे आप ऊपर जा रहे हो. तो ऐसे इंसान का भी धन्यवाद, लेकिन ऐसे व्यक्ति का भी धन्यवाद. लेकिन मेरे जैसे इंसान के साथ क्या इतना अच्छा होना चाहिए? मैं तो कहूंगा मेरे जैसे इंसान को जूते चप्पलों से मारने चाहिए यार. जूते चप्पलें मारनी चाहिए, लठ बजाने चाहिए मेरे पे. क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो जिंदगी में ना तो कभी खुद खुश रह सकता हूं, ना मैं दूसरे किसी को खुश रख सकता हूं. चाहे वो परिवार हो, चाहे वो जो लोग मेरे से प्यार करते हैं, चाहे वो लोग हो. मैं कभी किसी को खुश नहीं रख सकता. ये तो तय है. क्योंकि मेरी जिंदगी में मैंने अपने जिंदगी में खुद से बवाल बहुत मचवाए हैं, और दूसरों की जिंदगी में बवाल मचाने के लिए, उन लोगों के लिए खास तौर से जो कि मेरे साथ अच्छे रहे हैं, उसके बावजूद भी मैंने उनकी जिंदगी के साथ भी बवाल मचाए हैं. फिर परिवार वाले हों, चाहे जो लोग मेरे से प्यार करते हो, उनकी बात करूं मैं. अब आप ही बताओ, क्या लगता है आपको मेरे जैसे इंसान के लिए धीरे धीरे जो मेरा जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है वाईटी पे, क्या मैं उस काबिल हूं? आप लोग बताओ. ऐसा इंसान हूं मैं. आपके सामने मैं स्पष्ट रूप से दिख रहा हूं. जो बता रहा हूं, जो हूं, वो बता रहा हूं. एक नंबर का कमीना, निहायती घटिया इंसान हूं मैं. फिर चाहे आप लोग मेरे को पसंद करो ना करो, लेकिन मैं सच बता रहा हूं अपने बारे में. क्योंकि मैंने जो किया है ना अपने, चाहे वो परिवार वालों के साथ, चाहे वो जिन्होंने मुझसे मेरी कदर की है, जिन्होंने मुझसे प्यार किया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, किसी की मैं कदर नहीं करता यार. किसी की नहीं. इसलिए आज मैं अकेला हूं. मेरे साथ अगर कोई अच्छी कहते हैं ना, अगर मान लो भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन कभी जिस तरह से मेरा जो है ना ये, तो मैं नहीं चाहता कि किसी को मैं परेशान करूं अपनी वजह से. इसलिए मैंने ये फैसला लिया हुआ है कि मैं अब ना तो माता पिता के साथ रहना चाहता हूं, ना माता पिता के नजरों में रहना चाहता हूं, ना ही मतलब नजरों का मतलब नजरों पर तो रहूंगा, वाईटी पे आऊंगा तो जाहिर सी बात है वो तो देखेंगे, लेकिन नजरों में मतलब आमने सामने. कभी बाई चांस मिल लिया तो मिल लिया, नहीं तो अब मैं दूर रहना चाहता हूं सभी से. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी, जैसा मैं इंसान हूं, जैसी मेरी सोच है, जैसा मेरा व्यवहार है, जैसे मेरा बोलने का तरीका है, जैसे मेरा गुस्सा है, उससे किसी को तकलीफ ना हो, मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो. क्योंकि जब तक मैं साथ रहूंगा तब तक मैं तकलीफ ही देता रहूंगा. क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को सुधारने की, लेकिन मैं इस चीज से निकल नहीं पा रहा हूं. न जाने क्यों. ये मेरा क्या है मुझे समझ नहीं आता. मेरी अपनी सोच, अपनी उपज पता नहीं कितनी बेकार है. क्या सोचता हूं, क्या नहीं सोचता हूं, क्या बोलता हूं, क्या नहीं बोलता हूं, क्यों गुस्सा करता हूं, कर देता हूं गुस्सा तो क्या बोल देता हूं,
क्यों बोल देता हूं, कुछ समझ नहीं आता मुझे। ये गुस्सा, ये चीज मुझे नेहा के साथ दिखानी चाहिए उस टाइम पे जब मैंने नहीं दिखाई, और मैं उन लोगों के साथ दिखाता हूं जो लोग मुझसे सच में प्यार करते हैं, जो लोग मुझसे सच में मेरी कदर करते हैं। यार मैंने उन लोगों के साथ हमेशा ये वाली अपनी हरकतें दिखाई है। तो क्या मैं इस काबिल हूं? आप लोग डिसाइड करो, क्या मैं इस काबिल हूं? आज बस मैं ये जो जगह है जहां मैं भाई के साथ रह रहा हूं, मैंने फैसला लिया है कि मैं इन भाई के साथ भी नहीं रहूंगा। अब मैं कहीं ऐसी जगह ढूंढूंगा जहां पे मेरा ज्यादा पैसा भी ना लगे और मैं नॉर्मल अकेला रहूं, 4 दीवारी और मैं और वाइटी और मेरा हारमोनियम रियाज, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि मेरी वजह से मैं किसी को परेशान होते हुए अब नहीं देख सकता, क्योंकि मैं सुधर नहीं सकता कभी भी, इतना तो मुझे पता लग गया है। मैंने बहुत कोशिश की खुद को सुधारने की, ना मैं सुधर पा रहा हूं, ना मैं कुछ कर पा रहा हूं। तो बस मैं इतना कहूंगा कि देखो, मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ नहीं बहुत हुई हैं, बहुत से बहुत ज्यादा भी हुई हैं। तो उन सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं, जिन लोगों को मैंने परेशान किया, जिन्होंने मेरी कद्र की, जिन्होंने मुझसे प्यार किया, चाहे वो मेरे परिवार वाले हो, चाहे कोई भी हो, उन सभी की बात कर रहा हूं। सभी से मैं क्षमा चाहता हूं कि आप लोग प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ के योग्य नहीं हूं जी, नहीं हूं जी। मेरे को दूर रहना है, अकेले रहना है। फिर चाहे कोई मुझे मारे पीटे, चाहे मुझे गाली दो, कुछ भी दो, नो टेंशन। सच्ची कह रहा हूं, कोई टेंशन नहीं। मेरी जिंदगी में खुशियां आ ही नहीं सकती कभी, क्योंकि मैं एक ऐसी सोच वाला इंसान हूं जो खुशियां, कहते ना, हजम नहीं कर सकता मैं, चाहे वो कैसी भी खुशियां हो, बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकता मैं, हजम नहीं कर सकता मैं। तो मैं नहीं चाहता किसी को मेरी वजह से परेशानी हो, इसलिए सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं मैं, जिन लोगों को मैंने तकलीफ पहुंचाई। मैं बस अकेले रहना चाहता हूं, मुझे ढूंढने का कष्ट ना करें। कभी मिलना होगा तो मैं खुद मिल लूंगा, लेकिन मुझे ढूंढने का कष्ट ना करें। आप सबसे निवेदन है, मैं अकेले रहना चाहता हूं, मैं जहां भी रहना चाहता हूं। पूरा भारत देश है मेरा, पूरा पूरा भारत देश है मेरा, मैं कहीं भी जाकर रह सकता हूं। देखो, जहां पे रहने की मुझे फ्री में आजादी मिल जाएगी वहां रहूंगा, फिर वहां से भी अगर मना की जाएगी तो मैं कहीं और जाऊंगा, फिर कहीं और से मना की जाएगी तो मैं आगे जाऊंगा। जहां भी जाऊंगा मैं जाऊंगा, रहूंगा, बस अकेले रहूंगा, लेकिन खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, बहुत खुश रहूंगा, इतना खुश रहूंगा कि आप लोगों को मैं कभी रोता हुआ नजर ही नहीं आऊंगा, इतना खुश रहूंगा। डोंट वरी, ठीक है? तो परेशान होने की किसी को जरूरत नहीं है। बस कुछ टाइम और, अगले साल के जनवरी के लास्ट तक या जनवरी की शुरुआत में ही शायद, देखो, यहां से मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, अब यहां से फटाफट सामान अपना निकालना है मुझे, और देखता हूं कहां जाऊंगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन अब देखते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो जीवन में। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास रहो यार। मेरे जैसे इंसान की टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं। सच बता रहा हूं, बेकार इंसान, एक तो निठल्ला इंसान, कुछ काम नहीं करता धरता मैं, ठीक है? और मेरी टेंशन मत लो यार कोई भी। बिंदास रहो, बिंदास जियो। देखो मैं भी बिंदास जी रहा हूँ, देखो मैं बिल्कुल रेस्ट कर रहा हूँ, देखो बिल्कुल रेस्ट कर रहा हूँ मैं। कोई टेंशन नहीं है मेरी जिंदगी में, बिल्कुल रेस्ट कर रहा हूँ मैं। मेरी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं, तो आप लोगों की जिंदगी में कोई टेंशन नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आप सबकी जिंदगी से, जिनको मैंने परेशान किया, उनकी जिंदगी से ये टेंशन वाली जो आत्मा है अनुराग पांडे, वो आपकी जिंदगी से दूर दूर तक आप लोगों को नजर नहीं आएगा। तो कभी आया, अपने मन से आऊंगा भाई, अपने मन से आऊंगा, पहले कह रहा हूं। अगर आया किसी से मिलने, घर में किसी से मिलने आया, चाहे अपनी जान पहचान वालों से मिलने आया, तो मैं अपने मन से आऊंगा। अगर आप बोल दोगे ना अपने मन से आता है राजा है तो क्या, अगर बोल दोगे ना नहीं आने की जरूरत है, ठीक है, मैं तब भी नहीं, फिर आना बंद कर दूंगा मैं। ये मेरा वादा आपसे, ऐसा ही हूं मैं। मुझ जैसे इंसान को नहीं झेल पाओगे आप लोग यार, क्योंकि मैं किसी के लायक नहीं हूं। बात खत्म। बस वाईटी में कंटिन्यू बना रहूंगा, अच्छे से मौज करूंगा, मस्ती करूंगा, आप लोगों से बात करूंगा यार। जिसको मेरे साथ जुड़े रहना है जुड़े रहना, जिनको जाना हो वो जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बोलूंगा कि अगर आप रुके रहोगे तो आपको अच्छा अनुभव मिलेगा, हंसी वाला अनुभव मिलता रहेगा। तो आप प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ, अगर बनना है तो। बाकी मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप बने रहेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? देख लो, फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ बने रहोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? बाकी धन्यवाद, जो लोग अभी तक मेरी इस वीडियो में यहां तक मौजूद हैं, उन सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद है जी। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय मां भद्रकाली। आप सभी का भगवान जो है हमेशा आप सभी का जीवन जो है मंगलमय बनाए, हमेशा आप सबको खुश रखे,
आपकी धन में वृद्धि होती रहे, आपके जीवन में खुशियों की समृद्धि होती रहे, कोई तकलीफ ना हो जीवन में, आप सदैव प्रसन्न रहो, जिंदगी की हर एक लड़ाई में आप जीतते रहो। चाहे कोई भी ऐसा इंसान जो आपको तकलीफ पहुंचाए, आप उससे 100 कोस दूर रहो। ये मेरा आप सबसे निवेदन है और भगवान जी से प्रार्थना है कि आप सबको हमेशा खुश रखें जी। मेरी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, चाहे आपको अगर ऐसा लग रहा है ना, तो बिल्कुल आप वही समझ लो मुझे, लेकिन खुश रहो जी। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसे नहीं बोलते। अधर्म का नाश हो, धर्म की विजय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो हर हर महादेव। नमस्कार। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। नहीं आई तो कमेंट में कुछ भी लिख देना यार, टेंशन नहीं, ठीक है। और लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हंसना चाहते हो, मौज करना चाहते हो, सब्सक्राइब कर दो बस। और बाकी बात रही, ये सब चीजें बातें तो मेरी आपको मिलती रहेंगी, हजम कर सकते हो उसको भी, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। नमस्कार।